दोस्तों, स्वागत है आपका सा ए स्याही। आज का एपिसोड हिंदी में होगा। पहला एपिसोड ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹਿੰਦੀ में होगा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ हना भी पोएट सिर्फ सारा दिन बैठ के सोचते हैं या दे आर वेरी सैड और समथिंग, या तो कुछ नहीं है। वी हैव गुड करियर्स। वी जस्ट हैव कि साडी ऑब्जर्वेशन साडी उदां दी हुंदी है कि पर्सपैक्टिव उदां दा हुंदा है कि जो सानू लिखण च मजबूर कर दिंदा है। सो मूविंग ऑन टू आवर गेस्ट एंड लैंग्वेज हिंदी। केशव, प्लीज वेलकम। हेलो केशव, हेलो, क्या हाल चाल सर? क्या लिख रहे हो आजकल फिर? आजकल सर ऐसे ही कुछ ऑब्जर्व जैसे ना किसी कंसेप्ट पे बेस पे लिखना स्टार्ट किया है मैंने। किस तरह का कॉन्सेप्ट? स्पेशली जो आजकल का माहौल हमारे आसपास बन चुका है उसी मतलब का। सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी से रिलेटेड। या मैंने पढ़ी है आपकी कविताएं, मतलब उनमें एक या तो रिलीजियस सटायर होता है या फिर एक पॉलिटिकल सटायर या फिर सोशल सटायर। सो आप, मैंने देखा है कि आप उसी दिशा में ज्यादा ज्यादा सोचते हो कि जो हम मेन कह। निमाई पर ये कह रहा कि जैसे अभी ना मेन सोशल सटायर में मैं करता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई जो हम्म, आजकल है वो एक थ्रू किसी मीडियम के थ्रू बस वो जो दिमाग में आता है वो लिख लेता हूँ। नहीं, सही है, सही है और चाहिए भी यार। जो हम कहते हैं कि सही हो रहा है, लेकिन अंडर द सरफेस कई चीजें सही नहीं होती, तो उनको भी बताना बहुत जरूरी होता है। और आपका शो भी है यूट्यूब पे, अनकट आइडियाज, प्रियांश हाँ और वो आपका। तो हाँ जी वो हमने स्टार्ट किया था कि ऐसे ही सोशल इश्यूज को इसी लोगों का ओपिनियन जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। नहीं, सही है। मैं देखता हूँ उसके हर एपिसोड देखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। भी चलो, गुड कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी फॉर्म में वो आगे आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं यार। आपकी एक पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये कैसा यज्ञ हो रहा है, जो मैंने 2 बार सुनी है जलंधर में ही। तो लास्ट टाइम आपने 2 पैराग्राफ सुने थे, प्लीज वो हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। ये आजकल की सिचुएशन पे बेस्ड था कि ये कैसा यज्ञ हो रहा है। इस समय का पहिया बड़ा विचित्र सा घूमे, इंसान ही इंसान के सर्वनाश को झूमे। ना धर्म समझे ना प्रेम की भाषा, और स्वयं को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बूझे। चाहे कोई कितना ही खास हो यहाँ, मनुष्य अपनों की ही पीठ में खंजर भोंक रहा है। मैं कब से समझना चाह रहा हूँ कि इस स्वज्वलित ईर्ष्या की आग में ये कैसा यज्ञ हो रहा है, और ये कैसा यज्ञ हो रहा है। और एक ही आत्मसम्मान की चाह में दूसरों का गिरना जरूरी है क्या? किसी बेटी के सुख को छीन बेड़ी बांधना कोई मजबूरी है क्या? तेरे अभिमान के आक्रोश में क्यों औरत का श्रृंगार ओझल हो रहा है? मैं कब से समझना चाह रहा हूँ कि स्वाभिमान को संतुष्ट करने के युद्ध में ये कैसा यज्ञ हो रहा है, ये कैसा यज्ञ हो रहा है। वाह वाह, सही है यार, बहुत सही लगी थी मुझे। मैंने शायद मई 25 को जो हुआ था ओपन माइक हाँ जी। लेट्स टॉक्स, मैंने वहां भी सुनी थी। और लकीली मेरे को रीसेंट ओपन माइक में भी आपने वो दोबारा सुनाई, मेरे को अच्छी लगी। और इसमें जो हिंदी के वर्ड्स है ना, वो भी मुझे बहुत, एक तो थोड़े नॉर्मल लैंग्वेज है, थोड़े डीप हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे इसमें। तो ये कहाँ से आइडिया आया और ये कब लिखी थी आपने? ये सब आइडिया ऐसे नहीं आता सब, पता नहीं बस आ गया। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं बस बोलूं पंजाबी में तो सतिंदर सरताज ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ हम्म। चीजें समझ आने शुरू हुई हैं कि अब जाके वो समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज खुद आई है, ऐसे बन नहीं सकती, ये बस आ जाती हम्म। है कैसे। वो कहते हैं ना कि 2 तरह की कविताएं होती हैं, एक जो आपको लिखनी पड़ती हैं और एक जो लिख हो जाती हैं। तो ये मुझे लगता है बस उनमें से है कि वो लिखी गई, कि वो आम होती है और वो लिखी लिखी गई। गई, बट लिखी ऐसा गई। होता हो ना, क्योंकि आप जो हो रहा है उसको आप उसी लाइक ऑब्जर्व करते हो कि यार ये चीज गलत हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन जो भी सोसाइटी में हो रहा है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था जो आप, जिसने आपको हिट किया एंड देन। हाँ, इसमें एक ना पैरा जो मैंने लिखा था कि अपना मेन था कि वो इसी पे बेस की छीन लेते हैं लकीरें हाथों की, वो काट देते हैं गले पूछ कर जाती नीचे। वो कश्मीर वाला केस हुआ था उसके बेसिस पे हम्म। कि वो छीन लेते हैं लकीरें हाथों की, वो काट देते हैं गले पूछ कर जाती भी। कब से गुलामी जंजीरों में जकड़े रहे थे हम, और कभी देख नहीं पाए थे बुराई सौगातों की। आखिर क्यों इस देश का नौजवान आज भी नादानियों में खो रहा है? मैं कब से हम्म। समझना चाह रहा हूँ कि प्रगति रास्ते के विपरीत जाकर ये कैसा यज्ञ हो रहा है। प्रगति रास्ते के विपरीत जाकर ये कैसे यज्ञ हो रहा है। वैसे एक ये तो एक ना बन गया, ये वाला दिमाग में था। उसके बाद बाकी तो अपने आप ही बनते ही चले गए। अच्छा, ये हिंदी के वर्ड्स जो इतने
मतलब हैवी लिखे हुए हैं ये आप खुद पढ़ते हो या आपको नॉलेज है या खुद उस टाइम लिखते वक्त आप रिसर्च करते हो? जैसे ये वाले तो मैंने ऐसे ही लिखा था कि ये ना कि एक्चुअली मैं वैसे पढ़ी हुई है, जैसे गीता पढ़ी है, महाभारत हमने पढ़ी हुई है, तो ओह। थोड़ा वहां से निकल जाता है। तो अब संस्कृति की वर्ड्स मैंने काफी सीखे हुए हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ निकल आता है। और आप किन किन राइटर्स को या पोएट्स को कह रहे हो कि सुनते या पढ़ते हो आप? पोएट्स को तो मैं एक, मेरे को नाम नहीं याद उनका, पर उनकी कविता है राम। साइको शायर अभी अभी हाँ मुंडे। साइको शायर, हाँ 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 हाँ, साइको शायर उनकी वो है कविता, वो उनके लगातार उनका सुनता हूँ सारा, उनकी सारी कविताएं सुन रखी है। राम है उन्होंने लिखी, वो लिखी है संपूर्ण कर्ण। करण, संपूर्ण करण। वो भी बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने। तो जिन्हें नहीं देखा वो जरूर जाके देखें, साइको शायर यूट्यूब पे सर्च करें और संपूर्ण कर्ण और राम, ये दो जरूर सुने उनकी। उसके अलावा एक है जिनको मैंने काफी काफी ज्यादा फॉलो किया, वो है राहगीर। राहगीर। राहगीर, ओके। राहगीर उनका, उनके जो गीत हैं हम्म। खतरनाक है। वो पूरा कि हाँ वो पता है, वो प्रॉपर सोसाइटी के ऊपर जैसे ना बढ़िया लिखे। हम्म। तो एक आपका जो आपने बताया कि आप मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भी हैं, जलंधर में ही आप ट्रेनिंग देते हैं मार्शल आर्ट्स की? हाँ, जलंधर में यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम है ना, हम्म। बस स्टैंड के पास है गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम, एपीजे कॉलेज के सामने, तो वहाँ पे है ओके। मेरी अकेडमी। चलो सही है। एंड हाउ डू यू बैलेंस, या इन दो करियर्स में आप मिक्स है कि जैसे एक एक साइड की लर्निंग्स आप दूसरे में इम्प्लीमेंट करते हो, लाइक राइटिंग से कुछ निकला या वो बच्चों को बता दिया, या मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जो वो उसमें लिख दे? सो ऐसा होता है नॉर्मली? मार्शल आर्ट्स तो ऐसे ना, मार्शल आर्ट्स ने मेरे को इस चीज में हेल्प किया कि मैं काफी चीजें एक साथ मैनेज कर सकूं, कि मैंने, क्योंकि हम्म। मैंने काफी टाइम से करना, मैंने 7-8 साल ये मार्शल आर्ट्स को दिए हैं। अभी भी मैंने स्पोर्ट्स कॉन्टिन्यूसली मेरा चल ही रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को बाकी चीजें मैनेज करने में हेल्प है। तो वही लाइक चीजें मैं बाकियों को भी, बाकी बच्चों को भी सिखाता हूँ कि हाँ भाई। एक दो बताओ कैसे, एक एग्जांपल्स देके कि एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग आपको एक नॉर्मल लाइफ में या एक नॉर्मल लाइफ की सिचुएशंस में कैसे हेल्प करती है, कोई एक एग्जांपल। एक एग्जाम्पल, मार्शल आर्ट्स आपको रुकने का मौका नहीं देती, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम्म। अगर आप एक मार्शल आर्ट्स प्लेयर हो तो आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको थकना मना है वहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स है, जरूरी नहीं मार्शल आर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में थकना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, रुकना कि आप सांस नहीं ले सकते। आपको हम्म। फटाफट कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे अपने आप को। फर्स्ट फर्स्ट ये, सेकंड ये कि आपको जितना ज्यादा आप पुश करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। तो लाइफ की सिचुएशन में भी वही हेल्प करती है कि रुक के बैठ के उसके बारे में सोचते रहना सोल्यूशन नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, अपनी स्ट्रगल जो है वो करते रहो कि उसी से बेनिफिट होगा। अगली कौन सी यार, कुछ कुछ तो आइडिया दो कि अगला कौन सा लिख रहे हो टाइटल फिर, या अगले ओपन माइक में हमें क्या सुनने को कुछ डिफरेंट मिलेगा, लाइक सोसाइटी, रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स के अलावा उस टॉपिक से? अच्छा, मैं ये बोलने वाला था वैसे, ये इसमें कि मैं अच्छा बताया ना, अभी साइको शायर को मैं सुनता हूँ, तो मैंने उसी से इंस्पायर होके कुछ लिखा है अभी, अच्छा। कि मैं अभी अभी कृष्ण से मिलकर आया हूँ, हम्म। कि मुझे कुछ समय से कृष्ण की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल आऊं। हाँ। तो जाना जाए, जाना जाए कि कृष्ण कैसे हैं, तो मैं मिला और वापस आकर सबको बताया कि मैं अभी अभी कृष्ण से मिलकर आया। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कि देखो ये महाभारत से उठकर है आया। अच्छा तू मिला है ना, तो बता तेरे कृष्ण कैसे हैं, क्या गीता के प्रतिबिंब जैसे हैं, या फिर मुकुट पहने कोई राजा जिनकी अनेकों हो रानियां, क्या कंस वध की कथा सत्य है, या द्रौपदी से बचाया कृष्ण ने, ये तथ्य है। वाह। और मैंने चर्चा की कान्हा से, वो क्रोधित हैं हम सबसे, ये कैसा धर्म चलाया तुमने, डांटा रोषित तब से, हम्म। और स्वयं को मुझ पर, स्वयं को मुझसे ऊपर मानते हो, ये काल का सत्य क्या है जानते हो, और दुष्ट कर्म करना भाता है तुम्हें, नादान का मन विचलित करना आता है तुम्हें, क्या स्वर्ग और नरक के अंतर को पहचानते हो। ये भी मैं थोड़ा लिख भी रहा हूँ इसके ऊपर, इन अभी प्रोग्रेस है से मतलब। कंटिन्यू कर। बहुत सही है, बहुत सही है यार। मैं चाहता हूँ कि आप इसी 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 डायरेक्शन में, इसी दिशा में और लिखें यार। ये सारे जो वर्ड्स भी आप यूज करते हो या जो जिस एंगल से आपने यूज किया है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे भाषा कोई भी हो, लाइक हिंदी में अभी पहला एपिसोड हमने लखवीर कौर जी के साथ किया,
उनको ये जो जी पंजाबी के वर्ड जो उन्होंने लिखे हैं वो लेके आए, वो भी बहुत कमाल थे, जो भूल चुके हैं शायद पंजाब के लोग। और आप जो हिंदी के वो जो गहरे शब्द लेके आ रहे हो, या वो भी बहुत सही है। आज की जनरेशन को पता होने चाहिए वो चीज़ें। सो आई जी विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को या वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी कह लो इसको करने के लिए, कि ऐसा जी। कंटेंट भी और हम प्लेटफॉर्म पे लेके आए। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले कुछ कहना थैंक यू, चाहोगे भाई? बस थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं तो इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो ठीक है, मतलब नहीं नहीं नाइस यार, बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत सही लगा। मैं जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप केशव.mov के नाम से इंस्टाग्राम है वो भी देखें, और जलंधर में जो है जिन्होंने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करनी है वो भी आप इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनकी वीडियोस आती रहेंगी नए नए ओपन माइक की। और जो हिंदी साहित्य, सटायर, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज इनको जरूर सुने। चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।